हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस। आज की हमारी जो वीडियो है वो है कोक्सीडिनिया के बारे में। कोक्सीडिनिया क्या चीज़ है और इसके क्या अलामात है और ये किस वजह से होती हैं। तो चलिए हम चलते हैं कोक्सीडिनिया के बारे में बताता हूँ कि कोक्सीडिनिया क्या चीज़ है। जैसे कि आपको ये स्पाइनल कार्ड पूरा नज़र आ रहा है, इसके लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड जिसको हम टेल बोन कहते हैं, इसको जब इसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है तो इसको हम कोक्सीडिनिया कहते हैं। कोक्सीडिनिया किस तरह काज होती है? कोक्सीडिनिया इस तरह काज होती है, जब हम चेयर पे बैठते हैं तो वो बड़ा सख्त होता है, टेबल पे बैठते हैं तो वो बड़ा सख्त होता है, ज़मीन पे बैठते हैं तो बड़ा सख्त होता है। जब हम उस सख्त चीज़ पे बैठते हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो या ज़मीन हो, तो स्पाइनल कार्ड के जो लास्ट पार्ट जिसको हम टेल बोन कहते हैं, तो उस पे सारा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन काज होना शुरू हो जाती है। उसके आसपास जितने पट्टे होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, तो वो बड़े सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में बड़ी भी मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से आप बैठने के काबिल नहीं रह सकते। आप जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है। तो आपको चाहिए कि आप सख्त जगह पे ना बैठे। स्पेशली हमारे वो हजरात जो यार दोस्त होते हैं, जब चक्कर के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, या शादी ब्याह में जब उनकी गैदरिंग होती है, तो वो सख्त जगह पे बैठ जाते हैं। मतलब वहाँ पे अपने नीचे पिलो नहीं रखते, या कोई गद्दी होती है वो नहीं रखते, या नरम जगह पे नहीं बैठते। तो उसकी वजह से जो टेल मैंने आपको कहा ना कि जिसको हम स्पाइनल कार्ड के कि वो उसमें इन्फ्लेमेशन काज होना शुरू हो जाती है, उस पर प्रेशर पड़ती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसको हम कोक्सीडिनिया कहते हैं। तो उस कोक्सीजल में जब इन्फ्लेमेशन काज होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है। तो उस शदीद पेन की वजह से आप चलने फिरने के ना काबिल रह सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। तो उसके लिए आप फिर मुख्तलिफ चीज़ें लेके मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं, तो उसकी आप अपनी पेन को कंट्रोल करते हैं। इतना पेन इतना शदीद होता है कि उसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाई जाती है। दूसरी बात है कि उसके लिए हाई डोज जो है ना आप लेते हैं। तो वाई नॉट कि हम मेडिसिन के बजाय मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसी एक्सरसाइज बता दूं जिसकी करने से आप अपनी पेन को रिलीव कर सकें। तो हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखें। अब चलते हैं हम उन एक्सरसाइज की तरफ जो हमारे टेल बोन के पेन में काफ़ी हद तक कमी लेके आ सकती हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको डेली बेस पे करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ। इस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए आपने इस तरह ले डाउन होना है, यानी नीचे काउच पे या जमीन पे आपने लेट जाना है। दोनों पाँव को इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है जी। एक पाँव को आपने यहाँ दूसरे पाँव पे डालना है, ठीक है। पाँव इस तरह, इसको थोड़ा सा ऊपर से इस तरह करना है, और इस पाँव को अपने चेस्ट तक लेके आना है। इस तरह इसको स्ट्रेट देना है, अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ इसको पुश करना है। तो आपके कोक्सीजल के आसपास जितने भी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते जाएंगे, लिगामेंट जो है वो भी स्ट्रेच होते जाएंगे। इसको आपने 30 सेकंड तक होल्ड के रखना है। इसको आपने दिन में 3 से 5 मरतबा करनी है। हर एक्सरसाइज को आपने 3 रिपीटेशन करनी है। हमने इसे एक्सरसाइज नंबर 2 है, हमने इस पोजीशन पे आना है। इस तरह पोजीशन बनानी है आपने हील के बल जो है ना ऐसा पीछे की तरफ जाके बैठना है इस तरह। इससे आपके कोक्सीजल के आसपास जितने भी मसल्स है, लिगामेंट्स है, आपके बटक के मसल है, आपके बैक के मसल है, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी और आपके पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को आपने जो है ना 30 सेकंड इस तरह इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड तक होल्ड के रखना है। इस एक्सरसाइज को आपने 3 से 5 मरतबा करनी है डेली बेस पे, और 3 रिपीटेशन आपने करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, आपने इस पोजीशन में इस तरह लेट डाउन होना है जमीन पे या काउच पे वगैरह पे, ठीक है। अपने पाँव के बीच में जो है ना आपने मिडल ऑफ द लेग जो है आपने इस तरह जो है ना किसी पिलो को आपने रखना है। आपने इस पोजीशन को जो है ना 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इस एक्सरसाइज को आपने 3 से 5 मरतबा दिन में करनी है, और हर एक्सरसाइज को आपने 3 रिपीटेशन करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4, इस पोजीशन पे आपने आना है। अपने इस पोजीशन को बना के आपने अपने बैक को ऊपर की तरफ लेके जाना है। इससे आपके टेल बोन में काफी हद तक जो है पेन में कमी आ सकती है। आपने इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड तक होल्ड के रखना है। इस एक्सरसाइज को आपने 3 से 5 मरतबा दिन में करना है, और हर एक्सरसाइज को आपने 3 बार करनी है।
आपने इस पोजीशन में अपना आना है, इस तरह दोनों पाँव आपने उठानी है, इस पोजीशन को आपने बनाया, अपने दोनों हाथों को इस तरह करके आपने इस पाँव को इस तरह पकड़ना है, इसको आप इस तरह इसको स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ जोड़ देंगे। तो इस एक्सरसाइज के फायदे ये हैं कि आज से आपके बैक पेन भी खत्म हो सकती है, आपके टेल बॉडी में हेल्प भी करेगी पेन रिलीव करने में, और आपके जितने भी मसल्स हैं कमजोर है उससे आपके पट्टे भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आपने 3 सेकंड तक होल्ड के रखना है। इस एक्सरसाइज को आपने 3 से 5 मरतबा दिन में करनी है 3 बार। हम जब भी बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं या बेंच पे बैठते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होते हैं, उसकी वजह से हम वहाँ पे बैठ नहीं सकते, सही जगह पे बैठ नहीं सकते। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सही जगह को अवॉइड करें। जैसे कि आपको पता है कि बाजार में बड़ी आसानी के साथ जो है कुशन मिलते हैं जो मेडिकेटेड हैं, उसमें वी शेप होती हैं। हम ज्यादातर जो है ना वो गोल ट्यूब यूज करते हैं, तो वो आपके लिए इंतहाई जो है ना वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वो हम स्पेशली हेमराइड पेशेंट, उन पेशेंट के लिए जो हेमराइड का शिकार होते हैं वो यूज करते हैं। तो आप अगर आप उसको यूज करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। तो अगर वो टेम्परेरी तौर पे आपका जो है ना कॉक्सीजन का जो पेन होता है वो तो रिलीव हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में कुछ अरसे बाद जो है ना आपको स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये जो वी शेप कुशन है आप ये ले लें। अगर आप ऑफिस जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं या किसी जगह पे बैठते हैं तो ये अपने साथ घुमा सकते हैं, तो इस पे आप इजीली बैठ सकते हैं। इसमें वी जगह जो शक्ल बनाई है आप उसमें बैठ के तो आपका स्पाइनल कार्ड का जो टेल बोन है वो हवा में लटके रहेगी, तो उस पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी और आप अच्छा बेहतर फील करेंगे और ये आखिरकार आप इससे छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन छुटकारा हासिल करने के लिए एक ही वाहिद इलाज है, जरिया है कि आपने जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई आपने इसको डेली बेस पे करने है, इसको इसी तरह करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जितने भी प्रॉब्लम है वो आप इससे छुटकारा पा सकते। अभी हमने उन चीजों को अपने खुराक से निकालना है जो कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। तो उनमें से जो है फर्स्ट नंबर पे जो आता है मैदा है, चावल है, गोश्त है, या वो चीज़ें जो फ्राई होती हैं बाज़ारों में ज़्यादा मिलती हैं, तो हमें इन बाज़ारी चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए। जितने भी ये खुराकी जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज करती है तो इससे हमने अवॉइड करनी है। हमें शुगर लेवल को भी कम करना है, यानी शुगर को भी कम करना चाहिए, अपने खुराक में मीठी चीज़ें को बंद करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज ना हो। अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।